तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपडेट दे दिया था, तो आप सभी ने कहा था कि एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमें प्रोवाइड करा दीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। तो आज के इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बताऊंगा। जिन्होंने फॉर्म अगर भरना ट्राई किया है वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, और जिन्होंने भरना नहीं शुरू किया वो भी देख लें। एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, फिर बड़े ही आसानी के साथ आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी आपको इसी चैनल पर समय पर मिलती रहेंगी। तो पहला काम आपका ये हो गया। दूसरी बात, यदि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है बचे हुए समय में, तो आप हमारे स्टडी कैपिटल के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जूनियर्स, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए कि भैया या सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए कर रहा हूं। आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे हम स्टेटस पर अपडेट करते रहेंगे, जिससे आपको यूट्यूब वाले लिंक्स भी स्टेटस पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ये भी काम कर लीजिए। और एक जरूरी सूचना, एक टेलीग्राम चैनल है AUPG बाई स्टडी कैपिटल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जितने भी लिंक यूट्यूब वाले होंगे यहाँ पर भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब का नहीं भी जाता है तो आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगी। चलिए, अब इतनी बात अगर हो गई तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पूरे इनिशियल स्टेज से मैं बताता हूं, ताकि जो लोग नए हो, जैसे मान लीजिए कुछ लोग लग रहा होगा हमें पता है कौन सी वेबसाइट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि सबको समझ में आ जाए, किसी को भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। क्या है? ALLDUNIV.AC.in। इस वेबसाइट पर जब आप देखते हैं तो ऊपर ही आपका पीजी एडमिशन का एक पॉपअप चल रहा है, तो ऊपर से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सही ढंग से जो प्रोसीजर है वो बता रहा हूं। इस वेबसाइट पर आप नीचे स्क्रॉल करना, जैसे ही स्क्रॉल करोगे यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन, एडमिशन वाला सेक्शन दिख रहा है सभी को, इस एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही मैंने एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक किया, यहाँ लिखा है PhD एडमिशन, PG एडमिशन एंड UG एडमिशन। आपको पीजी में एडमिशन चाहिए तो पीजी एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इतना क्लिक करने के बाद ये आपको सारी डिटेल्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एग्जाम की शो कर रही है, प्रेस रिलीज वगैरह। सबसे ऊपर पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहीं पर आपको क्लिक करना है, इसी क्लिक टू विजिट पर। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, हमारे सामने आएगा कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहाँ पर कई प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म है। प्रोफेशनल स्टडीज के लिए अलग, LLB के लिए अलग, और PG80 के लिए अलग, जिसमें PG81 और PG82। कैसे जानेंगे कौन सा PG81 है, कौन सा PG82? तो उसी में लिस्ट लिखा हुआ है पूरे कोर्सेज का। उधर जितने भी आपके आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं PG81 में आते हैं, बाकी मैक्सिमम साइंस के सब्जेक्ट किस में आते हैं? PG82 में आते हैं। और B.Ed भी आपका किस में आ रहा है? PG82 में। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे क्या? PG80 वाले पर। ठीक, PG80 वाले पर सेलेक्ट किया, प्रोसीड पर हमने क्लिक किया। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ दिख रहा है, पॉपअप हो रहा है रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ डिटेल्स आएंगी कि आपको, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। स्टेप 1, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दूसरा है यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेंड थ्रू SMS। आपके SMS पर यूजर नेम और पासवर्ड पहुंच जाएगा फॉर्म शुरू होते ही, जैसे आप शुरू करोगे। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर्म, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, फीड सबमिट करनी है और प्रिंट आउट रख लेना है इसका। ठीक, अब चलिए पूरा का पूरा प्रोसीजर एक एक स्टेप क्या करते हैं समझते हैं। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल रहा होगा, जहां पर आपको अपना नाम, अपना फिर नेम कंफर्म करना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और बस इतनी सारी चीजें लिख करके आपको यहाँ प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। चूंकि मैंने पहले ही फॉर्म भर के रख लिया है, जिससे कि आप लोगों को मैं फटाफट से डेमो के रूप में दिखा दूं, तो अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ जैसा कि मैंने स्टेप 1 वहां पर आपको दिखाया कि स्टेप 1 में क्या था, ये सारी डिटेल्स आपको क्या करनी थी? डालनी थी, और उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना था। जैसे ही आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करोगे, यहाँ पर आएगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। आपने इतना करते ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, यानी स्टेप नंबर 1 क्या किया? कंप्लीट कर लिया। फिर आपको एक लॉगिन आईडी यहाँ पर मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा जो आपके SMS में भी जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा।
फिर उसके बाद यहाँ एक एग्जिट का बटन होगा, एक होगा नेक्स्ट का बटन। नेक्स्ट का बटन क्लिक करने से आप आगे प्रोसीड करोगे, एग्जिट का बटन क्लिक करने से आप बाहर आ जाओगे। यदि मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ देर बाद फॉर्म भरना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एग्जिट कर लेंगे, फिर ये लॉगिन वाला जो ऑप्शन है यहाँ से लॉगिन करके वापस आप कर सकते हो, जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जा रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करो। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हो स्टेप नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। स्टेप नंबर 3 क्या है? आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी डिटेल। सबसे पहले क्या है? कोर्स अप्लाइड फॉर, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे ही टैप करोगे सारे के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। तो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्या करोगे? टैप कर दोगे, यानी PGAT वाला जो ऑप्शन है वो सारा खुल जाएगा। ठीक, मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, किस मोड में एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें भी आपको ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट पर क्लिक करोगे, CBT और ऑफलाइन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का, तीन टेस्ट सेंटर क्या है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 जो सबसे बढ़िया आपको नजदीक का होगा उसको 1 में रखिएगा, फिर उससे थोड़ा सा दूर 2, थोड़ा सा और दूर वाला 3 पर। इतना करने के बाद आपका जो फुल नेम आपने पहले ही भरा था तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। नंबर अपने आप आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको फिल करना होगा, ईमेल आईडी आपका अपने आप आ जाएगा, जेंडर आपको फिल करना होगा, मेल फीमेल या फिर अदर, DOB आपको फिल करना होगा, टोटल एज अपने आप यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, डोमिसाइल स्टेट आपका स्टेट कौन सा ये भरना होगा, कैटेगरी कौन सी है ये भरना होगा। अच्छा ध्यान से सुनते चलिए, ऐसा ना हो कि मैं बोल के निकल रहा हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस इतना सुनते रहिए क्या क्या आपको भरना है। ठीक है, कास्ट कौन सी है आपकी उसको आपको फिल करना है, लिखना है, टाइप करना है मतलब। ठीक है, PWD कैंडिडेट है तो आपको यस नो सेलेक्ट करना है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस नो सेलेक्ट करना है, किस टाइप के स्पोर्ट खेलते हैं अगर यस करेंगे तब भरना है, नो करेंगे तो नहीं भरना है, NCC सर्टिफिकेट है यस तो यस, नहीं है तो नो, नेशनैलिटी में क्या है आपका इंडियन है या फिर किसी अदर स्टेट से है, किसी अदर कंट्री से है तो यहाँ पर आपको लिखना है, आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, ABC ID यदि है तो भरना है, नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए ABC ID की कोई आवश्यकता कंपलसरी नहीं है। ठीक, पेरेंट्स एनुअल इनकम यहाँ पे आपको फिल कर देना है, माइनॉरिटी है तो यस, नहीं है तो नो, कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं है तो नो, अगर आप यूनिवर्सिटी के वार्ड कोटा है आपके पास तो यस, नहीं है तो नो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड का 2 ऑप्शन मिलेगा, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, हॉस्टल रिक्वायर्ड में 2 ऑप्शन मिलेगा, यस या फिर नो। ठीक, क्या आपके अगेंस्ट जो है कोई पुलिस केस वगैरह है, यस तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर टैप करोगे, जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करोगे स्टेप नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ोगे। और ये डिटेल्स भरते हुए हम 23 पॉइंट भर चुके हैं इतने ही देर में, जो मैंने आपको फटाफट से बता दिया है। आपको 23 पॉइंट्स भरने हैं, तो जितना तेज मैं बता रहा हूँ इतना तेज आप भरेंगे नहीं, आप आराम से भरिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे जरूरी है जो अच्छे ढंग से भरना चाहिए। चलिए अब यहाँ 24वें पर आएगा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसमें आपको अपना एड्रेस भरने के लिए 3 लाइन दी जा रही है, इसमें तीनों लाइन में अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस भरिएगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करोगे, जैसे स्टेट सेलेक्ट करोगे आपका डिस्ट्रिक्ट भरने का ऑप्शन आएगा तो डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करोगे, फिर अपना पिन कोड आपको भरना होगा। उसके बाद जिसका परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होगा, इस सेम एज पर टैप करोगे तो दोनों सेम हो जाएगा, अगर अलग अलग है तो इसको दोबारा भरिएगा। इतना करने के बाद फिर से इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे हमारा स्टेप नंबर 5 आपके सामने आ जाएगा। स्टेप नंबर 5 में देखो क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या है, कैंडिडेट अप्लाइड फॉर, किसके लिए आपने अप्लाई किया, PGAT 1 2 ये सब आपको शो कर देगा, यानी आपने सबसे पहला स्टेप मैंने बताया ना कि किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक, उसके बाद क्लास 10th की डिटेल, किस साल में पास किए, किस स्कूल से पास किए, रोल नंबर क्या है, ग्रेड में पास किया, परसेंटेज में किसी एक में ही पास किए होगे, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, कितना मार्क्स आपने पाया, परसेंटेज क्या आ रहा है या फिर ग्रेड क्या आ रहा है। ठीक, ऐसे इंटरमीडिएट की भी सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी, ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन की भी सारी डिटेल्स भरनी होंगी। यदि आपको ग्रेजुएशन में क्या है, अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग भरना है, पास्ड हो तो पास्ड भरना है। जैसे कुछ लोग अभी अपीयरिंग में होंगे, रिजल्ट नहीं आया होगा फाइनल ईयर का, तो आपको अपीयरिंग भर देना है। ठीक, कौन कौन से सब्जेक्ट आपका था वो भी आपको फिल करना है, क्या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ है, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पीजी करने के बाद भी पीजी करते हैं तो आपको यहाँ यस नो भरना होगा। उसके बाद ये देखिए ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है, यानी ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे ये पूरी डिटेल्स आपको भर देनी है। जो भी सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट होता है, यानी 3 सब्जेक्ट के अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो आपको नहीं भरना है, आपके कोर जो 3 विषय होते हैं उन्हीं को भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको भरना है कि किस सब्जेक्ट के लिए आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो यानी किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, ये जो आप इलाहाबाद का फॉर्म भर रहे हैं किस सब्जेक्ट के एंट्रेंस के लिए भर रहे हैं, तो पहला सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा डिफेंस कोटा है, नहीं, इंटरनेशनल कैंडिडेट है, नहीं, फिर सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल है, तो सब्जेक्ट 2 में भी अगर कोई और सब्जेक्ट के लिए भी करना चाहते हैं तो उसको भी टैप कर दीजिए, सब्जेक्ट 3 में भी है अगर करना चाहते हैं तो उसको भी टैप कर दीजिए। इतना करने के बाद हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 6 पर।
स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, अपलोड योर फोटोग्राफ। तो यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करना, यहां अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। कितने केबी का, तो लेस देन 80 केबी, 80 केबी से कम का फोटोग्राफ होना चाहिए। अपलोड योर सिग्नेचर, ठीक, यहां पे फाइल चूज करना है, लेस देन 80 केबी और जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये था स्टेप नंबर 6। हमने अपना फोटोग्राफ अपलोड कर लिया है। हमने क्या किया है, अपना फोटोग्राफ अपलोड कर लिया है। चलिए, हमने जैसे ही फोटोग्राफ अपना अपलोड किया, हमारे सामने लगभग प्रक्रिया क्या हुई, हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो है प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन, स्टेप नंबर 7 जो है प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन है, ठीक। तो यहां पर जितनी भी डिटेल्स आपने भरी है, जितनी भी डिटेल्स भरी हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक, ये पूरा का पूरा डिटेल आपको यहां पर शो करेगा, ठीक। तो यहां पर लिखा हुआ है आई एग्री का एक टैप करना है, तो इस पर टैप कर देना। दो ऑप्शन रहेगा, मॉडिफाई या फिर नेक्स्ट। अगर कोई इसमें गलती लगता है, पूरा मिला लीजिएगा, जितना आपने डिटेल भरा है सब इस पेज में स्टेप नंबर 7 में शो कर देगा। अगर गड़बड़ है तो मॉडिफाई पर क्लिक करेगा, नहीं गड़बड़ है तो नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे स्टेप नंबर 8 पर आ जाओगे। क्या है, पूछेगा ऑनलाइन पेमेंट, नेक्स्ट। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे कौन सा ऑप्शन आता है दिखाता हूं, स्टेप नंबर 9। यहाँ एक ऑर्डर आईडी शो करेगा, यहाँ एक्चुअल फी शो करेगा जो कि 1000 रुपीज का होता है, मैंने हाइड कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन बटन पर टैप करोगे। जैसे आपने पे ऑनलाइन बटन पर टैप किया, स्टेप नंबर 10 एंड लास्ट स्टेप, आपके सामने ये पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। नीचे टैप करने का ऑप्शन आएगा, टैप करिएगा, अपनी डिटेल्स डालिएगा जहां से भी आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन माध्यम से। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। क्या करने का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा या फिर प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्त आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया। उम्मीद करता हूं कि इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आएगी। आगे आने वाले समय में आपकी जितनी भी जरूरत होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड वीडियोस की, हम लगातार देते रहेंगे, इसलिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। और ये चैनल ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन का काम करता है, यानी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर किसी अदर चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभी अपडेट्स को सही ढंग से और सही समय पर प्राप्त करने के लिए। साथ में यदि आपको तैयारी करनी है तो फटाफट से स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जितनी बातें मैंने इस स्टेप में बताई ये सारा फॉलो कर लीजिएगा। इससे आप लगातार अपडेटेड रहेंगे अपने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। टेलीग्राम चैनल एक बार फिर से ध्यान रखिए, AUPG बाई स्टडी कैपिटल। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।